वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तो महापुरुष के वचन वाणियों को सुनने का अवसर हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ करता है। जब महापुरुष हम जीवों को सत्संग के वचनों को सुनाते हैं वह घड़ी हम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हुआ करती है। वैसे दुनिया में हम आप चाहे जितना पुण्य कर्म कर लें, चाहे जितना तप व्रत कर लें, वो लाभ हम लोगों को परमात्मा में आत्मा के लिए नहीं मिल पाता जितना लाभ हम जीवों को सत्संग के द्वारा मिल जाता है। सत्संग से जीव के कर्मों की धुलाई और सफाई होती है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। ये किराए का मकान है, कर्मों की गंदगी रोज इसमें आती है। आँख से अच्छा देखिए, बुरा देखिए, कान से अच्छा बुरा सुन लिए, वाणी से हम आप अच्छा बुरा बोल दिए, हाथ पैर से कुछ अच्छा बुरा कर्म कर दिए, तो ये कर्म हम जीवों से रोज ही बनता रहता है। अब ये कर्म हम जीवों को भोगना भी पड़ता है, लेकिन महापुरुष जब हम जीवों को मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों के कर्मों को साफ करते हैं। जो कर्म की गंदगी आत्मा के ऊपर लगी है उसे महात्मा धीरे धीरे साफ कर देते हैं। जब आत्मा साफ पाक निर्मल हो जाती है तब ये शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर के लोगों में अपने सच्चे देश जा पाती है। अब हम आप अगर नाम दान पा लिए, अब हम आप सोचें कि बस हमको 2-4 दिन में या जल्दी से हमको दिखाई और सुनाई देने लगे, तो अगर हम आप इसमें जल्दीबाजी करेंगे तो गुरु महाराज कहते थे कि जल्दीबाजी का काम शैतान का, धीरज का काम इंसान का। यानी हम आप इस परमार्थी राह पर जल्दीबाजी न करें, बस जो हुकुम आदेश हुआ हम आप उस आदेश में चलते रहें, क्योंकि गुरु समय से सब कुछ देते हैं। जब वो जान लेंगे कि ये जीव उसके लायक हो गया तब हम लोगों को दौलत महापुरुष दे देते हैं। अगर हम आप लायक नहीं बन पाए तो महापुरुष उस दौलत को अपने पास ही रखते हैं। जब समय अंतिम आता है तब उसी दौलत को देकर के महापुरुष जीवों को यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन अगर जीव की आशा कहीं लगी रहती है, मान लीजिए हम आप मनुष्य शरीर में आ गए, अब कहीं किसी की आशा इच्छा लगी है तो फिर वहीं पर जीव को जन्म मिल जाता है। देखिए, एक बार स्वामी जी महाराज दिसंबर का महीना था, भंडारे की तारीख निकल चुकी थी, यानी भंडारा बीत चुका था। स्वामी जी महाराज ने 2-4 प्रेमियों के साथ, उनके साथ में टाइम बाबू थे, उनको भी साथ लेकर गुरु महाराज बरसाना घूमने के लिए चले गए। वहाँ गुरु महाराज ने एक मंदिर देखी, मंदिर टूटी फूटी थी, वहाँ कोई था नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो इस मंदिर को जिसने बनवाया अब वो बेचारा यहाँ नहीं रह गया। फिर आगे बढ़े, गुरु महाराज एक और मंदिर पड़ी, वहाँ एक महात्मा जी और उनका एक चेला रहता था। गुरु महाराज वही मंदिर के आगे बैठ गए। अब वो जो साधु थे गुरु महाराज से बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते भगवान कृष्ण की लीला का बयान अब वो साधु गुरु महाराज से करते थे। स्वामी जी महाराज इस तरह से बात करते थे, लगता था कि गुरु महाराज भगवान कृष्ण की लीला को जानते ही नहीं। देखिए, महापुरुष जानते सब कुछ हैं, फिर भी
इस तरह से हम जीवों के बीच रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो अनजान है। हर बात को जानते हुए भी महापुरुष बिल्कुल अनजान बन करके अब हम जीवों से बातचीत उस तरह से करते रहते हैं। हम आप जल्दी समझ नहीं पाते, इसी में धोखा भी खा जाते हैं। स्वामी जी महाराज बातचीत करते रहे, फिर बातचीत करते करते थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज जब वहाँ से चलने लगे तो स्वामी जी महाराज ने उस साधु को कुछ दक्षिणा भी दी। फिर गुरु महाराज आगे जब बढ़े तो वहाँ बहुत सी चिड़ियाँ थी। स्वामी जी महाराज वहाँ चिड़ियों को देखे और गुरु महाराज ने चिड़ियों को थोड़ी सी चिरौंजी फेंक दी, यानी साथ में कुछ सूखा फल जो बहनी थे वो लिए थे। स्वामी जी महाराज ने जब चिरौंजी फेंकी तो बहुत सारी चिड़ियाँ आकर के खाने लगी। फिर गुरु महाराज ने कहा कि देखो, ये जो चिड़िया है अब इनको अगला जन्म जब मिला था तो इनकी आशा यहाँ रहने की बढ़ गई, इसीलिए फिर इनको जन्म यहाँ मिला, लेकिन पक्षी की योनि में चिड़िया बन गई। अब देखिए, मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर हम जीवों की कहीं आशा और इच्छा बनी रह जाती है, ये चीज़ हमको मिल जाए, ये मकान हमारा हो जाए, ये जमीन हमारी हो जाए, कहीं आशा लगी है तो वही जीव को जन्म भी मिल जाता है। इसीलिए एक बात स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे कि बच्चे, आप इस संसार की कोई आशा मत रखना, आप हमेशा अपने घर जाने की आशावाद करोगे तो अंतिम समय में आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग इस सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए यही इच्छाओं को हम आप प्रकट कर लेते हैं। हम आप गुरु से फरियाद भी कर देते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो हम आपसे रास्ता नाता आपसे तोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब एक तरह से हम आप अज्ञानता में गुरु को भी चैलेंज दे देते हैं कि अगर आपने मेरी इच्छा मनोकामना पूरी नहीं की तो हम आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर हम आप गुरु से मतलब नहीं रखेंगे तो इसमें नुकसान गुरु का नहीं होगा, नुकसान अपना होगा। अगर कोई सांसारिक चीज़ें हम आप मांग दिए, मान लीजिए वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिल पाई, अब हम आप कहें कि हम ये रास्ता छोड़ देते हैं तो फिर हम लोगों का नुकसान होता है। महात्मा जीव को यहाँ से पार करने के लिए बराबर लेन देन पूरा कराने का काम करते हैं। इसीलिए संसार में कहीं किसी की आशा न बढ़े, इस पर गुरु महाराज बराबर जोर देते रहे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेन देन पूरा कराने के लिए महापुरुष अलग अलग तरीके से जीवों का काम करते हैं। उस चीज़ को हम आप समझ नहीं पाते। देखिए, अब उन चिड़ियों को गुरु महाराज ने जब चिरौंजी फेंका, वो चिड़िया खाई, तो महात्मा अगर अपने हाथ से छूकर अगर किसी पक्षी को कुछ दे दिए तो उनको सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं, यानी पूरा 84 का चक्कर उनका खत्म हो जाता है। अब महात्मा जीवों का काम बराबर करते रहते हैं, लेकिन इसी को देख करके हम आप धोखा भी खा जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, गुरु जो करे आप कभी मत करना, गुरु जो कहे बस वही करना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु के आदेश का पालन करेंगे तब भक्ति के राह पर सफल रहेंगे। अगर गुरु की हम आप नकल करेंगे तो भक्ति के राह पर सफलता नहीं पाएंगे। जैसे गुरु महाराज ने यहाँ मंदिर बनवा दी, अब हम आप अगर नकल कर ले कि चलो हम भी अपने अपने गांव में मंदिर बनवा लें तो निश्चित है कि हम आप फंसेंगे। जब महापुरुष कह दें, आदेश कर दें, तब ये काम करना चाहिए। अपने मन से किया हुआ काम हम जीवों के लिए फंसाव का कारण बनता है, क्योंकि महात्मा जानते हैं जीव का लेन देन कैसे पूरा होगा। अब बहुत से प्रेमी भाई बहनों की इच्छा और आशा बन गई कि भाई हम अपने ज़िले में मंदिर बना लें, गांव में मंदिर बना लें, कोई अपने अपने ब्लॉक में मंदिर बनाने लगे। अगर आपकी आशा इच्छा वही बन जाएगी तो फिर हम जीवों को भी यहाँ रुकना पड़ेगा। जब महापुरुष आदेश दे देते हैं
इसलिए हमेशा गुरु वचन पे ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज देखिए, जब बरसाने की पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, नीचे गुरु महाराज की गाड़ी खड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर गाड़ी नहीं गई थी। स्वामी जी महाराज आए और गुरु महाराज स्वयं अपने हाथों से गाड़ी चला रहे। ड्राइवर सीट पर गुरु महाराज बैठ गए और बीच में एक प्रेमी और बैठे, बगल में 40 बाबू बैठे। अब उसी समय वहाँ आपके बरसाना के पंडा महाराज वो पहुँच गए और स्वामी जी महाराज से कहने लगे, हमको दक्षिणा दे करके जाइए। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ और ये सेठ जी हैं जो 40 बाबू बैठे थे। गुरु महाराज ने कहा, ये सेठ जी हैं, दक्षिणा तो ये देंगे और इनको देना चाहिए। अब पंडा उनके पास आए और बोले कि हमको सेठ जी दक्षिणा दीजिए, आप यहाँ दर्शन करने आए थे। अब उसके बाद 2-3 पंडा लोग और आ गए। अब उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई दक्षिणा तो ये सेठ जी देंगे, हम तो ड्राइवर हैं। अब वो मजबूरी में सेठ जी को दक्षिणा देना पड़ा। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष कब कैसे जीव का लेन देन पूरा कराते हैं, इस चीज़ को हम आप नहीं समझ पाते। इसीलिए हर समय महापुरुष के वचन पर अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन ध्यान देते रहेंगे, तब तो हम जीवों का बचाव हो जाएगा। अगर हम लोग गुरु के वचन पे ध्यान नहीं दे पाए, केवल हम आप मन के कहने में अगर चलने लगे, तो हम आप धोखा खाते हैं, या देखा देखी करने लगे, तब भी हम आप धोखा खाएंगे। जैसे मान लीजिए गांव में अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन चाहे, मान लीजिए कोई प्रेमी अपने गांव में मंदिर बना दिया, अब देखा देखिए हम आप सब लोग चाहें कि चलो हम ही बना लें, तो ये परमार्थ के राह पर फिर फसाव होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में महापुरुष बार बार इसीलिए बुलाते हैं। जब आप सत्संग में बार बार आते जाते रहेंगे, आपको गुरु का वचन मालूम रहेगा, फिर आप गुरु आदेश का पालन करते रहेंगे। अगर आपने देखा देखी का काम किया, आपने सोचा चलो मंदिर बना लेंगे, गुरु महाराज ने मथुरा में बनाया तो हम यहाँ बना लेते, अब ये गुरु की नकल अगर हम आप किए, तो नकल करने वाले फेल होते हैं, परमार्थ से खाली हो जाते हैं, जीव को कुछ लाभ नहीं मिल पाता, आत्मा जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा नहीं पाती। इसलिए जब इस संत मत के रास्ते पर हम आप गुरु आदेश का पालन करते रहेंगे, तब तो हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। अगर गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाए, हम आप देखा देखी काम करने लगे, तो भाई हम आप उसी में फंसते जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये भक्ति का रास्ता हमेशा अपने को देखना और गुरु को देखना। अगर ये दो बातें हम आप अपने जीवन में ध्यान रखा करेंगे कि हमको अपने को देखना है और गुरु को देखना है, यानी गुरु जो आदेश दें हम आप उसका पालन करें, तब हम लोगों का फंसाव इस संसार में नहीं होगा। अगर गुरु के आदेश के विपरीत हम आप हैं, यानी गुरु की नकल हम आप कर दिए, तो फिर हम जीव यहाँ फंस ही जाएंगे, फिर कोई हमको आपको यहाँ से छुटकारा नहीं दिला पाएगा। तो महापुरुष जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए आया करते हैं। अब हम आप उनकी बातों को माने ना माने, ये हम लोगों के ऊपर निर्भर होता है। अगर हम लोग वचन को पकड़ने लगेंगे, गुरु की बात हम आप मानने लगेंगे, तब हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। देखिए हम आप मनुष्य शरीर में आ चुके हैं, अभी न जाने कितने कर्म हम लोगों के कहाँ कहाँ पड़े होंगे, किसका कैसे लेना देना पूरा होगा, इसको भी हम आप नहीं जानते, लेकिन सद्गुरु इसको जानते हैं। जीव का कर्म कर्जा लेना देना कैसे पूरा होगा, अगर इस बात को हम आप ध्यान में रखें, तो हम आप भी छुटकारा पा जाते। लेन देन पूरा कराने के लिए महापुरुष हम जीवों से सेवा करवाते रहते हैं। जब हम आप सेवाएं करते रहेंगे, यानी आदेश का पालन करते रहेंगे, तब लेना देना महात्मा पूरा करा देते हैं। अब चाहे जैसे भी महापुरुष खर्च करा के पूरा करा ले। देखिए स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात की तरफ जाने वाले थे। एक प्रेमी से गुरु महाराज ने कहा, बच्चे 50,000 रुपये की सेवा
सेवा भेज देना। अब वो प्रेमी जो है उस समय 50,000 रुपये की सेवा नहीं भेज पाए। 2 महीना बीत गया। फिर उसके बाद वो प्रेमी 1 लाख रुपए लेकर के स्वामी जी के पास गए। सेवा लेकर के गुरु महाराज से प्रणाम किए। स्वामी जी ने उनके सेवा को टाल दिया। कहा बच्चे अपने पास ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। उन्होंने कहा हुजूर आपने 50,000 कहा था, ये 1 लाख रुपए है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अब तुम इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। जब मैंने तुमसे मांगा था समय पर तुमने नहीं दिया। अगर समय पर तुम सेवा दे देते तो तुम्हारे पैसे को हम काफिले में खर्च कर देते, भंडारे में लोगों को खिला पिला देते, लेना देना पूरा करा देते। लेकिन अब तुम्हारा कर्जा बाकी रह गया। अगर तुम समय पर सेवा दिए होते तो कर्जा तुम्हारा लेना देना पूरा हो गया होता। अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। अब वो सेठ जी रोने लगे, कहने लगे हुजूर आप दया करके बचा लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा दया तो वचनों में दी जाती है, अगर आप वचन मानोगे तो दया मिल जाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन नकल में कभी फंसने की जरूरत नहीं। अगर हम आप नकल में फंसेंगे तो नुकसान होगा। महात्मा तो लेना देना पूरा कराते हैं। अब हम आप छोटी सी बात थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब महापुरुष जब भी सत्संग सुनाते हैं, पूज्य महाराज जी जब सत्संग सुनाते हैं, बराबर एक बात पर हम प्रेमियों को प्रेरित किया करते हैं। इस बात को अगर हम आप नहीं समझ पाए, वचन को अगर हम आप नहीं मान पाए, तो इसका मतलब हम आप परमार्थी राह पर धोखा खा रहे। पूज्य महाराज जी आज के सत्संग में भी कहे कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गाँव को गोद ले लें। आपको ये जिम्मेदारी एक एक गाँव की दी जा रही है। अगर ये वचन हम आप अपने जीवन में नहीं अमल कर पाए, महापुरुष की बात को अगर हम आप नहीं मान पाए, तो इसका मतलब हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करना। अब ये गुरु महाराज बराबर प्रेरित करते थे। पूज्य महाराज जी बराबर हम लोगों को प्रेरित किया करते हैं कि आप गांव गोद लेकर के टोलियाँ बनाकर प्रचार करें और भजन केंद्र गाँव में बनाकर भजन करें। लेकिन देखिए हम लोगों का मन इधर की तरफ नहीं जा पाया। अब ये कर्म का देश है, लेना देना तो पूरा करना ही होगा। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद लेते और उस गांव में कोई लेना देना हम लोगों का रहता, हम आप अपना तन धन मन लगाते, इससे हम लोगों का लेना देना पूरा हो जाता। किसी परिवार में जन्म लेना होता, उस परिवार में जा कर के हम आप रहते, उस परिवार में हमको आपको कई साल गुजारना होता। लेकिन महापुरुष ऐसे काम को देकर, ऐसी सेवा को देकर अगर हम आप थोड़े समय के लिए चले गए, जिस घर में कई साल जन्म लेकर के रहना पड़ता, उस घर में अगर हम आप थोड़ा सा गुरु महाराज का वचन सुना दिए, अगर आधा घंटा 1 घंटा समय दे दिए, तो देखिए उन जीवों का भी काम होगा और इसके साथ अपना भी काम बनेगा। इसके सत्संगी प्रेमी भाई बहनों गांव गोद लेने का अभियान अगर हम आप नहीं चला पाए, गांव हम आप गोद नहीं ले पाए, तो आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने एक और बात कही कि महापुरुष परीक्षा ले लेते हैं और परीक्षा में कोई जीव पास होते हैं। नानक साहब का दृष्टांत पूज्य महाराज जी आज सुनाए कि उन्होंने अपने शिष्यों को मुर्गा खाने का आदेश किया तो एक शिष्य ही तैयार हुआ। अब हम आप इस बात पर विचार करें, गांव गोद लेने का जो आदेश हुआ है, अगर हम आप इसमें चूक गए तो हो सकता है परीक्षा में फेल हो जाए। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों आदेश महापुरुष जब करते हैं तो महापुरुष चाहते हैं कि सब जीवों का काम बन जाए। कोई किताब में बच्चे को स्कूल में फेल होने नहीं देना चाहता। अब सदगुरु हमको आपको मिले, इस विद्यालय में भर्ती कर दिए, रास्ता भी मिल गया, हम आप उनके वचन पे चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी महात्मा देखते हैं कि ये जीव तो यहाँ उलझे हुए। अब हम जीवों को साफ करने के लिए, उलझनों से दूर करने के लिए महात्मा अपना दर्शन भी दे देते, सेवा भी करा देते और हम जीवों को
सत्संग भी सुना देते। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर महापुरुष परीक्षा की बात कर रहे तो निश्चित है कि हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के जो भी वचन महापुरुष सुनावे, अगर हम आप वचनों को ध्यान से पकड़ेंगे तब तो कुछ लाभ पाएंगे। एक एक गांव को अगर हम आप गोद दे दिए, पूज्य महाराज जी ने कहा साल भर हो गया आप दोबारा गांव में नहीं गए, तो देखिए हमारी आपकी कमजोरी कमी है। इसलिए हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन जिस गांव को हम आप गोद लें, हम आप अपना इरादा मजबूत करके उस गांव में गुरु महाराज की वचन वाणी की पुस्तक बांध दें। फिर उस गांव में आना जाना अगर होता रहे, बीच में जब जरूरत पड़ी हम आप पहुँच गए, यानी 2 दिन 4 दिन बीता 10 दिन बीता, आप फिर उसी गांव में चले गए। अब वहाँ जब आप गांव में आने और जाने लगेंगे, जब किसी से मिलना जुलना बातचीत हालचाल होगा, जब आपस में हम आप जय गुरुदेव बोलेंगे, धीरे धीरे विचारों का परिवर्तन समझ में आने लगेगा। अगर हम आप आते जाते नहीं रहेंगे तो आदमी की पहचान नहीं कर पाएंगे। किसी गांव में आप बार बार आना जाना करते रहेंगे, आपको धीरे धीरे पहचान आदमी को मिल जाएगी कि आदमी कैसा है, किस विचार का है। जब आप उसको पहचान लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप उसको गुरु महाराज के संदेश को सुनाएंगे, जरूर उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आखिर हम आप दुनिया का सब काम कर रहे हैं, फिर हम आप गांव गोद क्यों नहीं ले पा रहे? अगर हम आप गांव गोद नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब है कि हम आप दया दुआ से खाली रह जाएंगे। इसलिए हर परिवार के प्रेमियों को एक एक गांव गोद देना है और आप गांव गोद दे करके प्रचार प्रसार उसमें समय आप देंगे तब आपको लाभ मिलेगा। नए लोग तैयार हो जाए 10-20 आदमी, अब आप लेकर के मथुरा चले आए, जानकारी आप कर लीजिएगा कि पूज्य महाराज जी कहाँ हैं। फिर आप जब चले आएंगे नए लोगों को भी रास्ता मिल जाएगा, यानी जो आदेश हम लोगों को मिला उसको हम आप अगर बजा दिए तो हम आप वीर कहलाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे जो आदेश आपको दिया जाए आप आंख मूंद करके बजाओगे तो वीर कहलाओगे। अगर हम आप गुरु महाराज का संदेश जन जन तक घर घर पहुँचा दें और इसमें हम आप थोड़ा अपना तन धन मन लगा दें तो निश्चित है कि हम जीवों का काम बन जाएगा। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग वचन में फरमाए कि ये समय आपका जो परमात्मा में धन खर्च हो रहा, ये सब आपका जोड़ दिया जाएगा इधर भजन में। तो महात्मा हम जीवों को लाभ देने के लिए आया करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सत्संग में बैठे वचन को नहीं पकड़े तब हम आप धोखा खा रहे हैं। और प्रत्येक सत्संगी अपने अपने घर में गोलक रखेंगे, 1-1 रुपए की सेवा आप रोज रोज उस गोलक में डालते जाइएगा। बहुत से सत्संगी प्रेमी सेवा जब गोलक की ले आते हैं तो आप जो है सिक्का ही वो चिल्लर ही उठा के लेके चले आते, जबकि आपको ये बात सोचना चाहिए कि अब यहाँ मथुरा में तो देखिए 10 रुपए का भी सिक्का नहीं लेते। अब हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन 1 रुपया 2 रुपया भी डालते रहते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों को अपने को संभालना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि 10 रुपए में परमार्थ नहीं मिलता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस बात पर विचार नहीं कर पाए। अब हम लोगों की वही आदत बनी कि चलो भाई 10 रुपया सेवा डाल देते हैं, कई जगह चढ़ाना है तो 10 रुपया डालेंगे। आपको मिला जुला करके हम आप अगर 10 जगह चढ़ाए तो 100 रुपये में ही काम फाइनल कर लिए। ठीक है, अगर आपकी क्षमता उस तरह की नहीं है, लेकिन आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। आपने सेवा भले ही कम की, लेकिन आपका भाव अगर सच्चा है तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी। इसके परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस समय जो सेवाएं अपने गुरु दरबार में आश्रम पर चल रही हैं, इन सेवाओं का लाभ हम हर परमात्मा प्रेमी भाई बहनों को मिल रहा है। इसमें दर्शन का भी लाभ मिल रहा, सत्संग का भी लाभ मिल रहा और फिर सेवा करने का भी मौका मिल रहा। इसलिए हम आप जो प्रेमी जैसे सेवा में लगे, जो लोग अपने अपने घरों को जाने वाले हैं, मान लीजिए आप चले
लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रेमी भाई बहन रुके हुए हैं, आप अपना समय खाने पीने सोने में मत बिताइएगा, अपना समय सेवा में लगा दीजिएगा। पूज्य महाराज जी कह रहे थे सत्संग मैदान में घास लग रहे, महाराज जी कहने लगे लाखों लाख आदमी इस पे बैठेंगे, इसका बहुत बड़ा पुण्य फल लोगों को मिलेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, घास की छिलाई करना, घास को लगाना और उसमें पानी डालना, ये सब सेवाएं हमारे आपके लिए एक तरह से परमात्मा में जोड़ दी जाएंगी। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन हम आप यहाँ रुक रहे, आप सब लोग समय से सुबह की सेवा में पहुँचेंगे। सत्संग मैदान में पार्क में जो घास लग रहे उसमें सब लोग अपना थोड़ा सा समय दे देंगे। आगे आने वाले समय में गुरु महाराज ने कहा था भजन करने वाले लोग आएंगे। अब देखिए गुरु महाराज के वचन है, स्वामी जी महाराज ने कहा एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सत्संग सुनते सुनते ये रूहें आसमानी सैर करने लगेगी। मान लीजिए हम आप पार्क में घास लगाए, उसमें पानी दिए, सेवा किए और आने वाले समय में सत्संग स्थल में लोग बैठे। अगर कोई सूरत भाग्यवान हो, अब उसके संस्कार अच्छे हो, विचार अच्छे हो, सत्संग सुनते सुनते अगर रूह ऊपर के लोगों में निकल गई, अब वो सूरत देखेगी कि जिस स्थान पर हम बैठे थे, इस स्थान पर किसने सेवा किया है, कितना धन खर्च किया, कितना धन खर्च किया। अब हर सूरतों को इसका लाभ मिलता है। इसके परमात्मा की प्रेमी भाई बहनों, जो आदेश गुरु दरबार से मिलता है, इसका पूरा पूरा हम आप पालन करें और गोलक की जो सेवाएं हैं आप उसको बड़ी नोट बना करके तब दिया करिए। पहले तो आपके ब्लॉक में या पंचायत में रजिस्टर होंगे, आप उसमें लिखा देंगे, अपना हस्ताक्षर बना देंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, जिले के लिए कोई भी सेवा हो तो उसके लिए जो अलग रजिस्टर होगा उस पर आप लिख कर दिखा देंगे, दस्तखत बना देंगे। और प्रेमी भाई बहन, जब हम आप दया दुआ पाने के लिए सेवा और भक्ति में लगे रहेंगे, फिर मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर हमारी आपकी आशा और इच्छा सेवा में लग गई, अब आपका मन कह रहा होगा कि भाई कल हमको घर चले जाना, 2 दिन और रुक जाते तो अच्छा रहता, सेवा कर लेते। अगर आपका टिकट बन गया, जाना है, तैयारी है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपका अगर भाव ऐसा है कि हम रहते 2 दिन तो और सेवा कर लेते, अगर आपने इरादा मजबूत बनाया, भाव अच्छा बनाया, तो इसका भी फल हम प्रेमियों को मिलता है। इसलिए परमात्मा की प्रेमी भाई बहनों, हम आप सेवा का बराबर काम करते जाएं और जो भी आदेश मिले गुरु दरबार से उसका पालन करें। खास तौर से नए लोगों को ले आने के लिए हम आप गाँव को गोद लेकर के प्रचार प्रसार करें, ताकि नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाए, उनको नाम की दौलत मिल जाए, भजन करने में लग जाए, उनका भी जन्म जीवन सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय